हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एबल टू के 5वें यूज के बारे में, और वो एबल टू किस फॉर्मेट में है। सब्जेक्ट शुड हैव बीन एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों जो लास्ट ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है शुड बी एबल टू, ये उसी का पास्ट टेंस है। शुड हैव बीन एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। कर्ता को कुछ करने के योग्य होना चाहिए था या कर्ता को कुछ करने में सक्षम होना चाहिए था। जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ने के योग्य होना चाहिए था, या स्टूडेंट्स को पढ़ने योग्य होना चाहिए था, या टीचर्स को पढ़ाने योग्य होना चाहिए था, हमें पैसा कमाने योग्य होना चाहिए था, उसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने योग्य होना चाहिए था, या कर्ता को कुछ करने में सक्षम होना चाहिए था। मुझे बिजनेस करने में सक्षम होना चाहिए था, मुझे बच्चों को मोटिवेट करने में सक्षम होना चाहिए था, इलेक्ट्रीशियन को पंखे सुधारने में सक्षम होना चाहिए था, नौकर को कमरा साफ करने में सक्षम होना चाहिए था, हमें नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम होना चाहिए था, उन्हें लोगों को कन्विंस करने में सक्षम होना चाहिए था। जब कर्ता को कुछ करने में सक्षम होना चाहिए था या योग्य होना चाहिए था तो शुड हैव बीन एबल टू इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे बिजनेस करने में सक्षम होना चाहिए था, सो आई शुड हैव बीन एबल टू स्टार्ट डू बिजनेस। आई शुड हैव बीन एबल टू डू बिजनेस। उसे नई भाषाएं सीखने में सक्षम होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन एबल टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस। मुझे लोगों से बात करने में सक्षम होना चाहिए था, सो आई शुड हैव बीन एबल टू टॉक टू पीपल। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करने में सक्षम होना चाहिए था, सो इलेक्ट्रीशियन शुड हैव बीन एबल टू रिपेयर फैन। मुझे लोगों को मोटिवेट करने में सक्षम होना चाहिए था, सो आई शुड हैव बीन एबल टू मोटिवेट पीपल। उसे चैलेंजेस फेस करने में सक्षम होना चाहिए था, सो ही शुड हैव बीन एबल टू फेस द चैलेंजेस। मुझे प्रॉब्लम को फेस करने में सक्षम होना चाहिए था, सो आई शुड हैव बीन एबल टू फेस प्रॉब्लम्स। उसे पहेलियां सुलझाने में सक्षम होना चाहिए था, सो ही शुड हैव बीन एबल टू सॉल्व द पजल्स। इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। गाइस यहां पर कुछ और सेंटेंस हैं जिन्हें ट्रांसलेट करना है। उन्हें लोगों को मनाने में सक्षम होना चाहिए था, हमें गरीबों को सहारा देने में सक्षम होना चाहिए था, स्टूडेंट को व्यक्तित्व को विकसित करने के योग्य होना चाहिए था, मुझे स्टेज पर गाना गाने के योग्य होना चाहिए था। आइए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे उन्हें लोगों को मनाने में सक्षम होना चाहिए था, उन्हें मींस दे, सो दे शुड हैव बीन एबल टू कन्विंस पीपल। उन्हें लोगों को मनाने में सक्षम होना चाहिए था, हमें गरीबों को सहारा देने में सक्षम होना चाहिए था, सो वी शुड हैव बीन एबल टू सहारा देना, सपोर्ट द पुअर, है ना। सो वी शुड हैव बीन एबल टू सपोर्ट द पुअर। स्टूडेंट्स को व्यक्तित्व को विकसित करने के योग्य होना चाहिए था, सो स्टूडेंट्स should have been able to develop personality। मुझे स्टेज पर गाना गाने के योग्य होना चाहिए था, सो आई शुड हैव बीन एबल टू सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। So I should be able to sing a song on the stage। मुझे स्टेज पर गाना गाने के योग्य होना चाहिए था। आइए दोस्तों कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे उन्हें उस काम को करने के योग्य होना चाहिए था, so they should have been able to do that work। उन्हें उस काम को करने में सक्षम होना चाहिए था, हमें उस मीटिंग में लोगों के सामने भाषण देने में सक्षम होना चाहिए था, सो वी शुड हैव बीन एबल टू स्पीच उस मीटिंग में, है ना, इन दैट मीटिंग। ठीक, सो वी शुड हैव बीन एबल टू स्पीच इन दैट मीटिंग। स्पीच भी वर्ब है, भाषण देना। उसे पढ़ाने के योग्य होना चाहिए था, सो ही शुड हैव बीन एबल टू टीच। उसे पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए था या पढ़ाने के योग्य होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एबल टू टीच। दोस्तों यहां पर पांचों तरह के स्ट्रक्चर है। अब हम एक सेंटेंस को पांचों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे उसे इंग्लिश बोलने में योग्य होना चाहिए था या उससे इंग्लिश बोलने में सक्षम होना चाहिए था, सो ही शुड हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश
स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। सो ही शुड नॉट हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। क्या उसे इंग्लिश बोलने में सक्षम होना चाहिए था? शुड ही हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने में सक्षम क्यों होना चाहिए था? सो वाई शुड ही हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश, उसे और किसे इंग्लिश बोलने में सक्षम होना चाहिए था? सो हु शुड बी, सॉरी शुड बी नहीं आएगा, शुड हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश, किसे इंग्लिश बोलने में सक्षम होना चाहिए था? सो हु शुड हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने शुड हैव बीन एबल टू से सेंटेंस कैसे बनेंगे, उसको स्ट्रक्चराइज कैसे करेंगे, यह पूरा कॉन्सेप्ट सीखा। तो यहां पर हम लोगों ने एबल टू का 5th यूज कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एबल टू का ये यूज भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।